प्राणायाम की बात आती है तो वहाँ प्राणायाम क्या है उसको जानना, प्राणायाम को समझना और उसको अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। सामान्य समाज के लिए प्राणायाम एक आसनों के बाद छोटी सी 1-2 ब्रीदिंग श्वास की क्रियाएं हैं, तो वो कहीं ना कहीं भ्रांतियां हैं, उसको आज समझेंगे। प्राणायाम की परिभाषा, उसके अर्थ से पहले उसके नाम के अर्थ को जाने। प्राणायाम, प्राण के आयाम की बात हो रही है। प्राण क्या है? लाइफ फोर्स, वह जीवनी शक्ति जो शारीरिक स्तर पे यानी देह के भीतर हर वक्त विद्यमान होती है। और वह जीवनी शक्ति अंतिम जब एक इंसान प्राण त्यागता है तो यही कहा जाता है कि प्राण समाप्त हो गए। कोई ये नहीं कहता उसकी सांसें खत्म हो गई। सामान्य लेमन लैंग्वेज में यही कहा जाता है उसने प्राण त्याग दिए। तो वह प्राण शक्ति कौन सी है? वह प्राण शक्ति शरीर में क्या कार्य कर रही है? प्राण शक्ति के बारे में बात करें तो प्राण शक्ति अपने शरीर में अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से कार्य करती है, जिन्हें हम पंच प्राण कहते हैं। और इनके कुछ उपप्राण भी हैं जिन्हें पंच उपप्राण कहा जाता है। तो 5 मुख्य प्राण हैं, 5 उपप्राण हैं। उनके बारे में हम जान लें मित्रों पहले कि 5 प्राण क्या हैं, जिनका अपना अपना कार्य क्या है। उसके बाद प्राणायाम की परिभाषा के ऊपर जाएंगे। प्राण की अगर मैं शब्द को बहुत सरल शब्दों में मैन लैंग्वेज में कहूँ तो प्राण मीन्स करंट। ठीक है। और वो अलग अलग स्तर पे, जैसे हम एक स्विच बोर्ड से अलग अलग जगह पे कहीं करंट दे रहे हैं, उसका अलग अलग कार्य हो रहा है। ऐसे ही प्राण शक्ति अलग अलग भागों में अलग अलग रूप से कार्य कर रही है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान और 5 उपप्राण है। जैसे आप देखते हैं कि कुछ इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हमारे जीवन में अपने आप हो रही है, जैसे पलक का झपकना, छींक का आना, उबासी का आना, जमाई का आना, भूख और प्यास का अनुभव होना, ये सब अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं। तो इनके पीछे उपप्राण कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण की बात की जाती है। तो ये 5 प्राण, 5 उपप्राण, इनको साध लेना, इनके ऊपर कार्य करना प्राणायाम। शास्त्रों में जो प्राणायाम की परिभाषा आती है उसमें अगर मैं बात करूं महर्षि पतंजलि जी के माध्यम से, तो वहां बात की जाती है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्ग गति विच्छेदः प्राणायाम। यहाँ आपको जान के हैरानी होगी कि वहां शास्त्रों में ही बताया जा रहा है तस्मिन् सति, यानी इसके उपरांत। किसके उपरांत? आसनों को साध लेने के उपरांत। जब आसन सध जाएंगे, आसन अच्छे स्तर पे आ जाएंगे, उसके उपरांत आप प्राणायाम करेंगे, तब आप प्राणायाम के पात्र हैं। परंतु आज हर व्यक्ति लगा हुआ है प्राणायाम को साधने के लिए, आसन सध नहीं रहे, आसन को सही तरीके से सीखा नहीं जा रहा। तो इसलिए हमने धीरे धीरे हर एपिसोड में एक एक छोटी छोटी बारीकियों के साथ बताने की कोशिश की है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास, आपकी सांस और प्रश्वास के बीच में गति में विच्छेद आ गया, एक स्तर अंतर आ गया, अपने आप स्थिरता आनी शुरू हो गई, वह प्राणायाम। और प्राणायाम के लाभ क्या है? फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाना, वो तो आपका उदर की क्रिया आपने जो सीखी, आपने सीने की सांस सीखी, उनसे भी बढ़ जाएगी। ये तो बाय प्रोडक्ट है। प्राणायाम के लाभ के लिए शास्त्रों में कहा गया है धारणा सुचा योग्यता मनसा, धारणा करने के लिए मन योग्य बनता है, जो आपको आगे ध्यान की तरफ लीन करेगा। जैसे आपने कहा था प्राणायाम के उच्च स्तर के लाभ हैं। दूसरा लाभ है तत्क्षयते प्रकाश आवरण, यानी भीतर का अंधकार हटता है और भीतर के प्रकाश की तरफ हम बढ़ते हैं। तब हम भीतर अपने स्तर पे जाने के लिए तैयार होते हैं, तब प्रत्याहार के लिए हमारा शरीर तैयार होगा। तो ये सब बहुत गहरी विद्या है।